बहुत अच्छी बात कही है। देखिए शिक्षा जो है ना सदियों से बहुत ही महंगी विषय वस्तु रही है। एकलव्य को भी शिक्षा पाया था, एकलव्य जैसे भी वो ग्रहण किए थे एकलव्य, उनको भी अपना अंगूठा काट करके शिक्षा की कीमत चुकानी पड़ी थी। आज वर्तमान समय में शिक्षा बिना पैसे का ग्रहण किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति का रूपरेखा ही ऐसे ही बन गया है। पहले के जमाने में लोग पेड़ के नीचे चट्टे पर बैठकर पढ़ते थे। बुजुर्ग बताते हम लोग जंगिया पहन के जाते थे, पटरी लेके उसे चले जाते थे, अब बैठ करके हम लोग बढ़िया से मस्ती से बगीचा में बैठ के पढ़ते थे। तो बताइए जब बगीचा में जाएंगे, जंगिया पहन के लोग चले जाते थे, पटरी लेकर चले जाते थे, तो खर्च क्या था? कुछ भी खर्च नहीं था। लेकिन आज के समय में इन सब से तो काम होने वाला नहीं है। इस सिद्धांत से पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। स्कूल में बढ़िया बिल्डिंग चाहिए, ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, किताबें भी बहुत सारी किताबें आ गई हैं, बहुत सारी तकनीकी शिक्षा आ गई है। ये सब पैसे से हो रहा है। और वैसे भी अपना देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। बिना पूंजी के कोई काम होने वाला ही नहीं है। तो दिमाग में इस बात को रख लीजिए ठीक से। आप शिक्षा के प्रति जितना अधिक से अधिक धन पैसा खर्च करेंगे, बच्चे को उतना ही अच्छा और सच्चा शिक्षा मिलेगा। आप फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो अच्छा और सच्चा शिक्षा नहीं मिल सकता। अगर ऐसा कहीं संभव है तो मेरे दृष्टि में वो स्थान, वो व्यक्ति लोग सदैव के लिए पूजनीय है। शिक्षा के बिना आज के समाज में इंसान के साथ कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो लोग अशिक्षित हैं उनकी हालत देख लीजिए, आप अपने अगल बगल में मिला लीजिए। जो लोग शिक्षित हैं उनका सामाजिक जीवन स्तर किस ढंग का है, जो लोग अशिक्षित हैं उनका सामाजिक जीवन स्तर किस ढंग का है, खुद तुलना कर लीजिए। आप अपने अगल बगल, अपने परिवार में तुलना कर लीजिए। मेरी बातों को मत मानिए और याद रखिए, इन बुराइयों ने समाज को इस तरह से जकड़ लिया है, इस तरह से जकड़ लिया है कि शादी विवाह और बच्चा पैदा करने लायक ये समाज रह ही नहीं गया है। इसीलिए अभय बाबू ने एक बात कही कि अगर आपके पास एक स्वस्थ वातावरण नहीं है, आप बच्चे को शिक्षित करने के लिए आपके पास साधन संसाधन नहीं है, तो आप शादी विवाह ही मत कीजिए। क्योंकि शादी विवाह करेंगे, बच्चा पैदा होगा। अब बच्चा जब पैदा होगा तो उसको शिक्षा नहीं देंगे तो इस समाज में वो बुरी ताकतों का गुलाम ही बनेगा। समय को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है और इस समापन की कड़ी में मैं एक बार फिर से आदरणीय राधेश्याम गौड़, आदरणीय मनोहर गौड़, आदरणीय विकास सिंह जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम के विशेष आयोजन में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, योगदान दिया। इसके बाद समाज सेवी आदरणीय सूरज निषाद जी, आदरणीय शेषनाथ यादव जी, हमारे अध्यापक आदरणीय आदित्य मल जी, विकास शर्मा जी ने, और यहाँ पर तमाम युवा साथी जिनका व्यक्तिगत तौर से नाम मुझे नहीं पता है, तमाम बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना समय दिया, बच्चों की बातें सुनी, बच्चों का मनोबल बढ़ाने में जो आप लोगों ने योगदान दिया, ये निश्चित ही सराहनीय है। और आप लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करके ये निश्चित रूप से अपने हृदय में मान सकते हैं कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बाबा के थान पर बहुत बड़ा भोज कार्यक्रम किया है। क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी बनना है, चाहे आपको संत बनना है, आध्यात्मिक गुरु बनना है
या चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समाज सेवक बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, तो सर्वप्रथम आपको इन बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा, तभी आप कुछ बन सकते हैं। इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने में नन्हे मुन्ने बच्चों का जो आप लोगों ने सहयोग दिया, इस इंडियन चिल्ड्रन ग्रुप के अभियान में जो आप लोगों ने अपना हुंकार भरा, इस हुंकार के लिए इंडियन चिल्ड्रन ग्रुप आप लोगों का सदैव आजीवन आभारी रहेगा। हृदय से कोट कोट धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उत्तम जीवन की, एक शानदार जीवन की मैं आप सभी लोगों की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहे हैं, पारिवारिक कलह से दूर रहें। पारिवारिक कलह से दूर नहीं रहेंगे तो आप विकास नहीं कर सकते, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसी गांव के हमारे परम मित्र सखा आदरणीय विकास सिंह जी जो अध्यापक हैं, बचपन से इन्होंने शिक्षा के प्रति कितना मेहनत किया है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इन्होंने लेखपाल की नौकरी करके उसको छोड़ दिया, टीचर बने। इनका शौक था हम टीचिंग करना, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को पढ़ाना, इसलिए इन्होंने लेखपाल की नौकरी छोड़ करके शिक्षा जगत में आ गए। और इनके इस प्रयास और इस कार्य को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपने शिक्षा को चुना, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज की सबसे मूलभूत जरूरत है। मैं आदरणीय विकास सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए और इस कार्यक्रम को अपने मुखार बिंदुओं से संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं।